परमेश्वर का धन्यवाद, हालेलुया। आइए हम लोग प्रभु के स्तुति में एक गीत गाते हैं और गीत के बोल हैं, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ में है यहोवा को धन्य कहो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहो, जो कुछ मुझ में है यहोवा को धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहो, जो कुछ मुझ में है यहोवा को धन्य कहो। वही तो अधर्मों को क्षमा करता है, वही तो अधर्मों को क्षमा करता है, वही तो रोगों को चंगा करता है, वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचाता है, वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचाता है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहो, जो कुछ मुझ में है यहोवा को धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहो, जो कुछ मुझ में है यहोवा को धन्य कहो। विलंब से क्रोध करता और अति करुणामय है, विलंब से क्रोध करता और अति करुणामय है। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी है, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी है। उसने गुनाहों का बदला कभी वैसा नहीं लिया, उसने गुनाहों का बदला कभी वैसा नहीं लिया। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहो, जो कुछ मुझ में है यहोवा को धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहो, जो कुछ मुझ में है यहोवा को धन्य कहो। प्रेज द लॉर्ड। सचमुच में परमेश्वर बहुत विलंब से क्रोध करने वाला और बहुत ही करुणा से भरा हुआ परमेश्वर है। आज फिर एक बार हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि वो हर पल हम सबको संभालता है, सुरक्षा देता है और साथ ही साथ हमें जो वायदे दिए हैं उसने उनमें से हर एक वायदे को वो हमारे लिए पूरा करता है। प्रेज द लॉर्ड। सो आज की शाम के लिए प्रभु का धन्यवाद। फिर एक बार एक और गीत हम प्रभु की स्तुति में गाते हैं और गीत नंबर है जो हमारे पास गीत की किताब है, रीपिंग सॉन्ग 178, 178 नंबर है। तेरे साथ हम चलें जीवन तब हमें मिले, तेरे साथ हम चलें जीवन तब हमें मिले, तेरे साथ हम चलें जीवन तब हमें मिले, तेरे पथ
पथ पर हम बढ़े, मंजिल तब हमें मिले। तेरे पथ पर हम बढ़े, मंजिल तब हमें मिले। जिंदगी में थी वीरानियां और जीवन सूना सूना था। जिंदगी में थी वीरानियां और जीवन सूना सूना था। हसीन थी जहां की रोशनी, मगर मन में अंधकार था। हसीन थी जहां की रोशनी, मगर मन में अंधकार था। कैसे भूले वो घड़ी हमको तुम मिले मसीह, कैसे भूले वो घड़ी हमको तुम मिले मसीह, की जिंदगी में रंग भर दिया। तेरे साथ हम चले, जीवन तब हमें मिले। तेरे पथ पर हम बढ़े, मंजिल तब हमें मिले। जिंदगी की राहों में मसीह हमको तुम बढ़ाते चलो। जिंदगी की राहों में मसीह हमको तुम बढ़ाते चलो। आएगा तूफान राहों में, तुम रोशनी दिखाते चलो। आएगा तूफान राहों में, तुम रोशनी दिखाते चलो। बढ़ चलेंगे काफिले, पा ही लेंगे मंजिलें। बढ़ चलेंगे काफिले, पा ही लेंगे मंजिलें, जब हम सफर हमारा साथ हो। तेरे साथ हम चले, जीवन तब हमें मिले। तेरे पथ पर हम बढ़े, मंजिल तब हमें मिले। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, क्योंकि वो युगानुयुग राज्य करता है। हालेलुया। आज की इस शाम के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि उसने हम सबको, आप जितने सुनने वाले देखने वाले हैं, सबको ये प्यारा वक्त दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसने जो हमारे लिए अच्छा रखा वो अच्छा करता है, और हमें वैसा करने के लिए वो हमें प्रोत्साहित करता। पाखरू पवित्र आत्मा प्रोत्साहित करता, उत्साह देता है कि हम उसके लिए कुछ कर सके। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं बाइबल की एक आयत को याद कर रहा था। बाइबल में लिखा हुआ है, वो पुराने होने पर भी रस भरे और लहलहाते रहेंगे। हालेलुया। आपका जीवन, हमारा जीवन कितना भी बड़ा हो जाए, कितने भी बूढ़े हो जाएं, बुजुर्ग हो जाएं, लेकिन जब यीशु मसीह हमारे जीवन के अंदर है तो ये जीवन बूढ़े होने पर भी, पुराने होने पर भी हमेशा लहलहाते रहेंगे, यीशु मसीह में आनंदित। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु का वचन बताता है, प्रभु यीशु मसीह में सदा आनंदित रहो। पौलुस कहता, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो, और तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, परमेश्वर निकट है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सो प्रभु यीशु मसीह को हम धन्यवाद देते हैं। आज कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको मैं चाहता हूं कि आपके सामने रखूं, शेयर करूं, ताकि आपको उन चीज़ों की अहमियत के विषय में मालूम पड़ जाए। अक्सर ऐसा देखने में आता है, प्रभु यीशु मसीह के पास आने के बाद कुछ साल जैसे हो गए हैं, जैसे मान लीजिए आज ये 2021 चल रहा है, ठीक है ना, और 2021 में किसी ने प्रभु यीशु मसीह को अपना परमेश्वर या उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, और उसके बाद चलते चलते 2025 आता है। ये वो प्रार्थना का जीवन है जो शुरू में 21 में शुरू हुआ था और 25 तक चला गया, और उसके बाद 25 के बीच में उसकी मतलब उस व्यक्ति की संगति जो है पवित्र लोगों के साथ होने लग जाती है। एक कलीसिया में जाता है, बैठता है, वर्शिप करता है, पास्टर से बातचीत करता है, मेंबर से मिलता है और विश्वासियों के साथ रहता है। हम हमेशा एक बात को ध्यान रखिए, आपका बचाने वाला
कोई विश्वासी नहीं है, आपका बचाने वाला परमेश्वर है जिसने आपको उद्धार दिया है। सो आपको अपने संबंध जो है वो यीशु मसीह के साथ जोड़कर रखना चाहिए। दुनियावी तौर पे हमारे विश्वासियों के साथ हमें रहना है, उनके साथ हमारा मेल जोल, प्रार्थना और वर्शिप, ये सब कुछ है, वो करना ही है। लेकिन हमारा जो एक अटूट संबंध है वो यीशु मसीह के साथ होना चाहिए। बार बार देखने में आता है कि कोई भी छोटी सी बात अगर हो जाती है तो लोग इतना रूठ जाते हैं, नाराज हो जाते हैं और कहते हैं आज के बाद हम नहीं जाएंगे। आपने अपना नुकसान कर लिया और शैतान को ताली बजाने का मौका दिया, क्योंकि वो यही चाहता था कि आपको सिर्फ पवित्रों की जो संगति है वहां से किनारा करवा दे और वो जीत जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ एक और भी बात होती है, जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं, साल बढ़ते जाते हैं, और 5 साल और 6 साल और 8 साल और 10 साल, वैसे वैसे जो प्रेम परमेश्वर के साथ होता, बाज लोगों का हमने देखा है वो धीमे 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 कम होने लग जाता है। कम इसलिए होता है क्योंकि वो यीशु मसीह को देख करके नहीं चल पा रहे हैं। अब उन्होंने यीशु मसीह की तरफ से निगाह हटा करके जो विश्वासी लोग हैं उनके ऊपर रख ली है। इसीलिए उनकी नजरें जो देख रही हैं, जो उनका दिमाग जो है वो उनको बता रहा है, अब वो उसी तरीके से रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। एक विश्वासी को देख करके मत चलिए, प्रभु यीशु मसीह को देख करके चलिए, पतरस की तरह। पहले तो यीशु मसीह को देख करके डर गए, वो समझे कोई भूत है, लेकिन जब यीशु मसीह को आवाज दी तो उसने कहा हाँ मैं हूं, हे प्रभु क्या मैं भी पानी पर चल, आ जाओ पानी पर चल कर आओ। इससे पहले ये पानी में ही रहता था क्योंकि मछुआरा था, पानी के साथ इसका गहरा संबंध है, शिकारी है, मछुआरा है, तैरना अच्छा जानता है। लेकिन इसने इससे पहले कभी पानी के ऊपर पैर रख करके कभी नहीं चला, पानी के अंदर पैर रखा तो नीचे जाता है। लेकिन आज जब यीशु मसीह है तो इसको एक नया अनुभव होने वाला है, और अनुभव ऐसा है, आओ आजा, पानी पर पहला पैर रखा, ओ प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, और उसके बाद दूसरा पैर रखा और देख के चलते रहे। और यीशु, क्योंकि जो मास्टर है, जो मालिक है यानी यीशु, उसकी तरफ देखकर चल रहे हैं। फिर बाइबल बताती है पतरस जो था वो हवा को देख करके डर गया। क्यों देखा? उसको सुनो भी मत, वो आवाज चले आओ, बस ये दिमाग में रखिए, कान में रहनी चाहिए, हाँ आ जाओ। जब दुनिया की बातें आपके कान के अंदर, दुनिया की चीजें आपके दिमाग के अंदर, आपकी आंखों के सामने आने लगती हैं, तब संबंध जो है यीशु मसीह के साथ विच्छेद यानी टूटने लग जाता है। तब जहां से शुरू किया था वहां भी नहीं रहते हैं, उससे भी नीचे चले जाते हैं। यही एक विश्वासी की परेशानी है। उसको अपने परमेश्वर यानी अपने कर्ता यीशु मसीह के साथ अपना घनिष्ठ संबंध, गहरा संबंध बनाना चाहिए। आप यूहन्ना पतमुस टापू के अंदर हैं, यूहन्ना के साथ उसके जो चेले वगैरह, जो उसके दोस्त, वो कोई नहीं है, कोई नहीं है। लेकिन यूहन्ना को एक बात का यकीन है, और वो ये है, देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। ये बात उसके दिमाग के अंदर है, देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। और यही बात यूहन्ना को पतमुस टापू के अंदर रखे है, वो जगत के अंत तक मेरे साथ है। और वहां पर जहां ना खाना ना पानी, कुछ नहीं है, ना लोग, किसी से कोई कांटेक्ट नहीं, किसी से कोई बातचीत नहीं है, लेकिन यूहन्ना का सीधा संबंध अपने उस उद्धारकर्ता के साथ है जिसने उस यूहन्ना को बचाया है, जिसने उस यूहन्ना को इस विपत्ति के अंदर संभालने का फैसला किया। और यूहन्ना उस पतमुस टापू के अंदर अपने परमेश्वर के साथ संगति में बिजी है। पत्थर हैं, कैसे सोएंगे, खाना नहीं है, क्या खाएंगे, हवा बहुत चल रही है, ठंड लगेगी तो क्या होगा। प्रेज द लॉर्ड। उसका दिमाग, उसकी सोच, उसकी आंखें अपने परमेश्वर की तरफ हैं। उसने अपने मन को अपने परमेश्वर की तरफ लगा दिया है।
इसीलिए यूहन्ना को उस पतमुस टापू के अंदर कोई चीज भी रुकावट नहीं डाल पाई, कोई भी परेशानी नहीं, बल्कि उस निराले के अंदर, उस काले पानी की सजा के अंदर यूहन्ना को परमेश्वर का दर्शन हुआ। और इतने प्रकाश, इतने दर्शन कि उसने कलीसियाओं के पास मैसेज भेजे। उसी के थ्रू परमेश्वर ने कलीसियाओं के पास मैसेज भेज दिए। और यूहन्ना उस पतमुस टापू के अंदर जब तक परमेश्वर ने चाहा वहां पर रुका रहा, क्योंकि परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। ये वो यीशु है, ये वो ईश्वर है जो सर्वशक्तिमान है, जो फिलिप्पुस को उस खोजे के रथ के पीछे उठा करके आत्मा में लाकर खड़ा कर सकता है। ये वो परमेश्वर है जो एलिया को हवा में उठा करके ले जा सकता है। ये वो यीशु मसीह, वो परमेश्वर है जो अपने लोगों को आकाश में बादलों पर उठाने वाला है। वो सर्वशक्तिमान है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे एक बड़ी सच्ची घटना याद आ रही है। सालों पहले की बात है, करीब मैं सोचता हूं लगभग 35 साल के आसपास की ये घटना है। और मुझे किसी जगह पर बुलाया गया था मीटिंग के लिए, और मैं वहाँ चला गया। और जब मैं वहाँ पर गया तो वहाँ पर इबादत हुई, जो भी सेवकाई प्रभु ने दी थी उसको किया। लेकिन वहाँ पर एक प्रॉब्लम ये हो गई कि मैं जो बिलीव करता था यीशु मसीह पर कि यीशु मसीह आएगा और कलीसिया को स्वर्ग में ले जाएगा, वहाँ पर कुछ ऐसा नहीं था। और इसी को लेकर के जो मेरी सभाएं थी, वो भाई साहब ने, जिन्होंने हमें बुलाया था, जो वहाँ के कन्वीनर थे, उन्होंने रोक दिया। और मैं उस जगह पर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठा हुआ हूँ। अब मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मेरे पास खाया नहीं, अकेला हूँ, नया प्रभु के पास आया हूँ, किसी ने उनको मेरे बारे में बताया था तो मैं चला गया था। अब मैं उस प्लेटफॉर्म की पर बैठा हुआ हूँ और मैं वहाँ पर आ गया था सुबह 9 बजे, और 9 बजे से बैठा हुआ हूँ। मेरे पास कुछ नहीं, मुझे मालूम नहीं मुझे जाना कहाँ है, और बैठा हुआ हूँ और बस सिर्फ आंखें खुली हैं कि प्रार्थना करने के लिए। अब प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं, बहुत लोग हैं प्लेटफॉर्म पर भी, आप कितनी देर बैठ सकते हैं। और बैठे 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 दोपहर हो गई, और मैं सिर्फ ये कहता रहा, प्रभु तू सहायक है। और बाइबल की आयत, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। अचानक ही मैं वहाँ ऐसे बैठा हुआ हूँ, और एक पेपर जिसके ऊपर थोड़ा गंदा सा था, कुछ मिर्च मसाला सा लगा था, वो हवा चल रही थी प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो वो आ करके हवा में उड़ करके मेरी पैंट से जूती के पास नीचे हिस्से में वो ऐसे ऐसे सट गया। तो मैं उसको पैर से ऐसे हटा रहा था, वो हटा नहीं। फिर मैंने उसको हाथ से पकड़ा और जैसे ही फेंकने लगा तो उसके अंदर ऊपर ही लिखा था पास्टर। खोला तो उसमें एक पादरी साहब का एड्रेस था, शायद कोई ट्रैक्स था जो उन्हें पादरी साहब ने, उनके लोगों ने बांटा होगा, और उसकी पर उनके चर्च की स्टैंप थी। मैंने उसको देखा, मैंने कहा प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह 9 से दोपहर के 1:30 पौने 2 की बात है। मैंने उसको देखा, एड्रेस देखा। अब मैं उस शहर में नया हूं, मुझे कुछ पता नहीं है। मैंने उस एड्रेस को देखा और मैं प्लेटफॉर्म से बाहर आया, अपना बैग टांगा, उसमें मेरे एक जोड़ी कपड़े थे और मेरी बाइबल थी, और बाहर आ गया। मैंने किसी से पूछा ये जगह कहाँ पड़े, कह लगी ये तो यहाँ से करीब करीब आप समझ लीजिए 9 किलोमीटर के आसपास है। मैंने कहा मुझे जगह सड़क बता दीजिए किधर है। उन्होंने बताया ऐसे ऐसे जाना। मैं वो करते 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 और पूछते हुए वहाँ पहुँच गया। दरवाज़ा नॉक किया, कोई बाहर आए, कहिए। मैंने कहा जी मैं पास्टर क्रिस्टोफर। अच्छा, कहिए बदर, क्या सेवा कर सकता हूँ। बुजुर्ग से थे। मैंने कहा जी सर मैं कुछ नहीं, बस सेवा के लिए आया था, और अचानक ही आपका ट्रैक्स जो था वो मुझे मिल गया, तो मैंने कहा पादरी साहब से मुलाकात करता चलो। वो सारी चीजें बताने की जरूरत नहीं है जो हुई है। अच्छा, मैं उनके पास बैठा, पास्टर के घर में है, चाय वगैरह पी थोड़ी देर के बाद। तो मैंने कहा उधर बस आपसे मुलाकात करनी थी, अब मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं चलता हूँ, ठीक है। बुजुर्ग थे, कह लगे बेटे आप प्रार्थना कर दो मेरे लिए। मैंने कहा जी सर। उनके लिए प्रार्थना करी, आंटी आई, बैठे, प्रार्थना करी, और हाथ पकड़ के ऐसे तीनों जन प्रार्थना करके, और प्रभु तेरे बुजुर्ग सेवक हैं, तेरी दासी हैं, इनको प्रभु आप आशीर्वाद दीजिए, अपने लहू में छिपा लीजिए, ब्लेस कीजिए। आज आपने बड़ा अच्छा मौका दिया तेरे प्रियजनों से मिलने के लिए, आमीन। छोटी सी प्रार्थना करने के बाद, अच्छा आंटी अंकल मैं चलता हूँ। मैं दरवाजे के पास गया, आंटी की आवाज़ आई, बेटे क्या आप रुक सकते हो 1 मिनट के लिए। मैंने कहा जी मैं रुक जाता हूँ जी।
तुम रास्ते के लिए कुछ खाना? मैंने कहा जी नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं रास्ते में कर लूँगा। अब मुझे एक दिमाग में था कि अब मुझे अगला स्टेप क्या होगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पर इतना मालूम है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। दरवाजे से बाहर निकलता उससे पहले जैसे आवाज़ आई, मैं रुक गया, बैठो बेटा 1 मिनट के लिए। मैं बैठ गया, दोनों अंकल के पास बैठ गया। आंटी अंदर गई, अंकल की तरफ ऐसे देखा उन्होंने, तो अंकल ने उनको ऐसे करके इशारा किया और वो अंदर गई। और जब बाहर आई तो बाहर आकर के उन्होंने मुझसे कहा, बेटा हम लोग बहुत समय से सेवा कर रहे हैं और मुझे जो कुछ प्रभु देता है उसमें से हम लोग एक 10वां हिस्सा निकाल लेते, वो हम अलग रखते हैं। अच्छा, मैंने कहा जी ये तो आप बहुत अच्छा करते हैं, और मुझे नहीं मालूम था वो क्या करने वाली हैं। अभी ये करीब 2 साल से जमा हो रहा है। हम सोच रहे थे प्रभु किसी को भेज, ये लो बेटा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हालेलुया। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठा था बिना टिकट के, सोचता था प्रभु क्या होगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस पेपर को उड़ने दिया कि वो मेरे पास ही आ जाए। और उस एड्रेस पे जाकर के जो हुआ, जब मैं लौट करके ट्रेन में बैठा, टिकट लिया, घर आया, अपने घर, लड़का ही था, जब मैंने घर पे आकर के गिना तो करीब 19,000 रुपए थे। यीशु मसीह जिंदा है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है, देखिए मैं आपको एक आयत पढ़ाना चाहता हूं, बड़ी कीमती है। नीति वचन प्रोवर्ब्स और उसका 28वां बाब और उसकी 14 आयत। अगर आपके पास बाइबल है उसको खोलिए। नीति वचन 28 बाब 14 आयत। जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वो धन्य है। जो मनुष्य निरंतर मतलब हमेशा जो खुदा का डर मानता रहता है वो धन्य है। तीसरी लाइन, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वो विपत्ति में पड़ता है। मतलब दोनों चीजें प्रभु ने रखी, परमेश्वर की आत्मा ने। जो निरंतर परमेश्वर का भय मानता रहता है, यानी उसकी संगति में रहता है, उसी के साथ है, उसी से लिपटा, उसी की सुन रहा है, जो प्रभु तू कहेगा ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। बाइबल कहती है ऐसे व्यक्ति के लिए, बाइबल कहती है कि वो धन्य है। लेकिन वो कहां धन्य है? जबूर के लिखने वाले ने कहा, सूखी और निर्जल और ऊसर भूमि में मेरा मन तेरा प्यासा है और मेरी आत्मा तेरी अभिलाषी है। हालेलुया। सूखी, निर्जल, ऊसर, जहां कोई उम्मीद नहीं है वहां पर भी परमेश्वर के लोग या प्रभु के लोग जो है वो उससे यही विनती करते हैं, यहां पर भी मैं तेरी अभिलाषी हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं है किसी की, नो प्रॉब्लम, कोई सपोर्ट नहीं चाहिए मुझे, मेरी सहायता खुदा की तरफ से आती है। प्रेज द लॉर्ड। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं। जो व्यक्ति निरंतर परमेश्वर का भय मानता है वो धन्य है। और दूसरी बात, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वो विपत्ति में पड़ता है। अब हमारे लिए परमेश्वर ने बहुत साफ तरीके से रखा है, आप अपने मन को परमेश्वर के साथ लगाते हैं, या परेशानियां या बीमारी या दुख या फाइनेंशियल प्रॉब्लम या कुछ भी चीजें आती हैं, उनको देख करके आप अपने मन को प्रभु से हटा करके दूसरी चीजों पर लगा देते हैं। नहीं, अब तो मैं करूंगा। नहीं। धन्य बनना चाहते हैं या विपत्ति में पड़ना चाहते हैं? धन्य बनना चाहते हैं तो परमेश्वर यानी यीशु मसीह के साथ आपको बिल्कुल जुड़ करके रहना पड़ेगा। और विपत्ति में पड़ना चाहते हैं, बहुत सिंपल सी बात नीति वचन के लिखने वाले ने कही, तो अपने मन को कठोर कर लो। मूसा को परमेश्वर ने कहा, इजराइलियों को छुड़ाने का जो सवाल था वो परमेश्वर के सामने आया। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि अब इजराइल को छुड़ाने की बात है, इसलिए अब परमेश्वर ने मूसा को, जिसको बचपन से खुदा ने अपने हाथों में रखा,
उसको कहाँ किस घर में पैदा हुआ, उसी की माँ के जरिए से उसको पाला, उसका ही दूध पिलवाया और राजा के घर में पल रहा है, कहाँ से उठाया कहाँ पहुंचाया, और वहां पर भी वो उस राजा फिरौन की बेटी का बेटा बन गया। उसके बाद वहां से निकला, सारी इतिहास मालूम है, बाइबल की सच्चाइयां, वहां से निकल करके और फिर जंगल में आया, वहां पर भेड़े चरा रहा है और वहां पर दर्शन मिला। सब कुछ परमेश्वर, शुरू 40 साल तक परमेश्वर, जब वो फिरौन के घर में है महल में, तब 40 साल खुदा उसके साथ रहा। फिर जब वो जंगल में आया तब 40 साल खुदा उसके साथ रहा। फिर खुदा जब उसने लोगों को साथ लेकर के निकला तब 40 साल वो खुदा के साथ रहा। 120 साल, 120 साल। जब नहीं आया तो नहीं आया। मैं भद्दा बोलने वाला हूं। वो पूछेगा तू कौन किसने तुझे भेजा है? खुदा ने कहा मैं जो हूं सो हूं। वो मेरा यकीन नहीं करेंगे। बहुत सोचता रहा कैसे ये, मतलब इस काम से हट जाओ। भेड़े बकरी चरा रहे, लेकिन खुदावंत की, परमेश्वर की योजना उसकी ये नहीं थी कि वो खाली भेड़े चराए। परमेश्वर चाहता था कि अब वो चरवाहा, असली चरवाहे का रूप ले ले। और तब बाइबल बताती है परमेश्वर उसको निकाल लाया। अब आमने सामने राजा और फिरौन और मूसा है। बार बार अपना मन, खुदा उसके मन को कठोर कर देता था, इसलिए क्योंकि परमेश्वर के लोगों को उसने बहुत परेशान किया है, बहुत दुख दिए है। पुआल भी तुम लाओगे, ईंटें भी उतनी पकनी बननी चाहिए, ईंटें भी उतनी पकनी चाहिए। सब परेशानियां और ज्यादा बोझ और ज्यादा परेशानी। तब इन्होंने उस तकलीफ में अपने परमेश्वर को पुकारा, पर परमेश्वर ने मूसा को भेज करके उनको वहां से निकाला। लेकिन फिरौन को और उसके रथों को, उसके सवारों को परमेश्वर ने समुद्र में डुबा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने मन को कठोर मत करो, जैसे मस्सा व मरीबा में किया गया। अगर आपने अपना मन परमेश्वर की तरफ लगाया तो बस प्रभु के साथ चलते रहिए। ये एक ऐसा जीवन है जिसमें आपको बहुत आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना पड़ता, धीमे धीमे चलते रहिए। लेकिन आपकी निगाहें पासबान की तरफ नहीं, आपकी निगाहें अपने परमेश्वर की तरफ होनी चाहिए। पासबान एक ऐसा जरिया है जो आपको यीशु मसीह के उस मार्ग के बारे में बता रहा है कि आपको उसके साथ कैसे चलना चाहिए, उसके साथ आपको अपना जीवन कितना गहराइयों में लेकर जाना पड़ेगा, कितना पवित्र बनना पड़ेगा परमेश्वर के लिए अपने आप को। ये प्रभु के दास और दासियों को प्रभु ने एक जिम्मेदारी दी है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, मैं आपको एक आयत पढ़कर बताता हूं। यह है इसी का एक बाब और उसकी 7 आयत है। नीति वचन और उसका एक बाब और उसकी 7 आयत। यहां लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, और बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। परमेश्वर का भय मानना ये अकलमंदी की शुरुआत है। खुदा का डर, प्रभु तेरे साथ, ये जीवन तूने दिया है, तूने बचाया, अब तेरे साथ ही चलना है, अब कहीं नहीं। इस संसार के अंदर जब तक आप चलते रहे, तब आप सोच कर देखिए उसने आपको दिया क्या, इसने आपको क्या दिया। शायद आपको नौकरी, लेकिन वो परमेश्वर की दया से मिली। शायद आपकी शादी हो गई, वो भी प्रभु की तरफ से है। आपको बच्चे दिए, प्रभु ने, परमेश्वर की तरफ से है। एक घर है, वो परमेश्वर की तरफ से है। आपका क्या है संसार? ये जो सांस चल रही है, ये भी परमेश्वर ने दी है। ये जो शरीर है, ये भी परमेश्वर का। आपका अपने पास कुछ भी नहीं है, तो हम किस बात के लिए परमेश्वर से अलग हो जाएं? क्या सोचकर अलग हो कि आपका इसमें क्या है? इस जीवन पर उसका अख्तियार है, उसका हक है, उसका अधिकार है, ये उसने दिया है। आप सोचिए, जो कुछ उसका है उस पर आप कैसे कह सकते हैं कि ये सब मेरा है? प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, बाइबल में बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है और मैं आपको पढ़कर बताता हूं, निर्गमन की किताब में से, और उसका 7वां बाब है और उसकी 13 आयत है। खुरूज, एक्सोडस, इंग्लिश में एक्सोडस है, उर्दू में खुरूज है, हिंदी में निर्गमन। उसका 7 बाब और उसकी 13 आयत है।
बल्कि 12 से पढ़ता हूं, उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी को डाल दिया और वो भी अजगर बन गए, पर हारून की लाठी उनकी लाठियों को निगल गई। ये आपको किस्सा पता है, मालूम है घटना जो प्रभु ने चमत्कार किया। परंतु फिरौन का मन हठीला हो गया और यहोवा के वचन के अनुसार उसने मूसा और हारून की बातों को नहीं माना। मूसा हारून उनसे बातचीत कर रहे हैं, मूसा बात कर रहा हारून से, हारून ट्रांसलेट करके उसको बता रहा है। उसका मन कठोर है, उसकी नहीं सुनेगा, उनकी बातों को नहीं सुना। आज भी आप कई बार देख लीजिए, अब बहुत सालों से प्रचार करते रहते हैं अपने अपनी कलीसियाओं में, पर जिनके मन में प्रभु की पूरी तरीके से जिन्होंने समर्पण जिनका पूरा है, वो अपने उस वचन को मान करके सुन करके उसके मुताबिक चलते, पर कुछ नहीं चलते। बाइबल कहती है अपने मनों को कठोर मत करो, अपने परमेश्वर का भय मानो और उसके वचन का मानो, उससे लिपटे रहो, और बाइबल कहती कि तुम धन्य हो जाओगे, तुम धन्य। परमेश्वर आशीषों का सोता, बरकतों का देने वाला जिंदा परमेश्वर है। सब कुछ तो उसी का है, सब कुछ उसका हाथ की, उसी के हाथ की कारीगरी। आप उसी के साथ आप कारोबार नहीं कर सकते हैं। उसने ये जो वचन हमें दिया है, इस वचन को मान करके अपने प्रभु के साथ, उसके साथ जितना गहरा हो सकता उतरते चले जाइए, उतरते जाइए। दाऊद ने दुआ करी, रो रो करके दुआ करी, आंसू बहाए, और लिखा हुआ है कि हम रोने के कारण से, आंसू बहाने के कारण आंखें धुंधली पड़ गई प्रभु के दास की। हालेलुया। हमने कितने आंसू बहाए प्रभु के सामने, कितना परमेश्वर के साथ अपना संबंध बनाया है, कितनी गहराई तक के हैं। देखिए बाइबल के अंदर मैं आपको एक जबूर पढ़वाता हूं, और उसका 95 साम 95 भजन संहिता 95 है, और उसकी 8 आयत। अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो, अभी जो बताया था मैंने, जैसे मस्सा और मरीबा में, मस्सा के दिन जंगल में हुआ, जब तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे परखा, उन्होंने मुझको जांचा और मेरे काम को भी देखा। 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा, और मैंने कहा ये तो भरमाने वाले मन के हैं, और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि ये मेरे विश्राम स्थान में प्रवेश ना करने पाएंगे। जब खुदा कोई फैसला लेता है तो मजबूत होता है। परमेश्वर मेरे और आपके लिए फैसला ले, ये मेरे प्रिय लोग हैं, ये मुझसे प्यार करने वाले लोग हैं, ये मुझसे लिपटे रहने वाले लोग हैं, इनके पास मेरे सिवा कुछ नहीं है। ऐसा परमेश्वर अपने लोगों को बेशुमार बरकत, बेशुमार शांति और आनंद देता है, बेशुमार, जो गिना नहीं जाता, जिसका कोई काउंटिंग नहीं है। इतनी परमेश्वर आशीष है। बाइबल को अगर आप पढ़ना शुरू करें तो आपको इसके अंदर इतने भेद मिल जाएंगे कि आप खुद अपने आप को भूल जाएंगे कि आप हैं कहां पर। देखिए अभी हमने जो जबूर ये नीति वचन पढ़ा था, वहां बिल्कुल साफ लिखा, जो मनुष्य निरंतर परमेश्वर का भय मानता है, निरंतर हर समय। हनोक, हमने बाइबल में उसके बारे में सिर्फ इतना पढ़ते हैं कि हनोक ने परमेश्वर को प्रसन्न किया, खुश किया। जब उसने खुदा को खुश किया तो बाइबल बताती परमेश्वर ने उसको जिंदा स्वर्ग में उठा लिया। नूह परमेश्वर का दास जो प्रचार करता है, प्रचारक है, वो लगातार प्रचार करता रहा, लोगों को बता रहा है, देखो परमेश्वर ने कहा है कि वो संसार को नाश कर देगा, वो पानी से नाश कर देगा, तुम लोग तौबा करो। प्रभु के प्रचार किया होगा उसने, क्योंकि वो प्रचारक था, उसका काम ही यही था।
और वो लगातार उस कश्ती को बनाए जा रहा है जो परमेश्वर ने उसको नमूना दिखा रहा है, लगातार उसी में लगा हुआ है। लेकिन वो अपनी मिनिस्ट्री भी नहीं छोड़, लगातार लोग उसको देख करके उसकी बातों को नजरअंदाज कर रहे हैं, किसी को नहीं समझ में आ रहा, समझना ही नहीं चाहते हैं। उनके लिए ये एक तमाशा सा है। धूप के दिन निकले हैं, चारों तरफ रोशनी फैली हुई है, इस आदमी को हो क्या गया है, क्या हो गया है, ये कैसे, ये हो ही नहीं सकता है। नूह की कश्ती बन करके तैयार, जानवरों को परमेश्वर ने, चिड़ियों को, रेंगने वाले सब चीजों को परमेश्वर ने भेजना शुरू किया और उनको उनकी जगहों पर रखने का काम नूह का और उसके बेटों का, उसके परिवार का है। उन्होंने उनको जो जो जगह बनाई है, अब सोच कर देखिए वो कश्ती कितनी भारी, कितनी बड़ी बनी, जिसके अंदर सारी चीजें, सब कुछ समा गई, उनके खाने का सारा इंतजाम, सब कुछ। नूह को परमेश्वर ने उस काम के लिए जो हिदायत दी थी, बिना कुछ सोचे, प्रभु कैसे हो जाएगा, या तो धूप निकली हुई है, लोग यकीन नहीं करेंगे। परमेश्वर ने कहा मेरे सामने संसार को नाश करने का सवाल आ गया है, अब तो उसको खत्म करूंगा, पानी से खत्म कर दूंगा। तू अपने लिए, अपने परिवार के लिए एक नाश कश्ती बना ले, और जो चिड़ियां, जानवर जो है, सारी चीजें, इनको भी बचाना है। ओके, हुक्म माना और अपने काम में बिजी हो गया, लगातार काम करता रहा पूरा परिवार। परिवार ने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। अक्सर वाइफ्स जो होती ना, पत्नी है, वो अक्सर पूछने लग जाती हैं कि ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे दिमाग का भ्रम हो, ऐसा कुछ नहीं पूछे। उसके बेटों ने भी कोई सवाल नहीं किया, बहुओं ने भी कुछ नहीं पूछा अपने हस्बैंड से, कहले कि पापा को हो क्या गया, ससुर जी को, ये तो अच्छा खासा प्रचार करते थे, कुछ उन्हें मालूम था कि ये धर्मी आदमी है, इससे खुदा ही बात करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो कह रहा है वो सत्य है, जो कह रहा ऐसे करते चले जाओ। और वो अपने पिता के साथ बिजी हो गए, वो अपने पति के साथ बिजी हो गई इस काम के अंदर, और कश्ती बन करके तैयार, सब जानवर, चिड़िए, चरिए और रेंगने वाले सब उसके अंदर। परमेश्वर ने उसके दरवाजे को बंद कर दिया। हालेलुया। और अचानक ही बारिश शुरू, और बाइबल बताती है परमेश्वर ने आसमान के झरोखे खोल दिए और जमीन के सोते फूट निकले, और पानी पानी पानी। जब पानी बढ़ने लगा तब लोगों को याद आया, नूह की तरफ भागो, क्योंकि वो इतनी बड़ी कश्ती बना रहा, उसमें जगह मिल सकती है। लेकिन सॉरी, नूह की कश्ती को नूह के खुदा ने उसका दरवाजा बंद कर दिया। अभी अनुग्रह का समय है, अभी अनुग्रह का, दया का ग्रेस पीरियड है। अभी दरवाजा खोल रखा है खुदा ने कलीसियाओं के, अभी चर्चेस के अनुग्रह के दरवाजे खोले हुए हैं, जहां पर परमेश्वर का वचन अनुग्रह के साथ आपको दिया जाता है, जहां पर परमेश्वर का वचन आपको लगातार इसलिए दिया जाता है कि वो काटा छांटा जाए, आपका जीवन अपने परमेश्वर के योग्य बन जाए, आप बिल्कुल उसकी समानता में आ जाएं, आप उस कश्ती के अंदर सवार हो जाएं जिस कश्ती के बनाने का खुदा ने हुक्म दिया है। इस कश्ती का दरवाजा खुदा खुद बंद करेगा, और इस कश्ती का दरवाजा खुदा ही कहेगा खोलने के लिए। उससे पहले इसके अंदर पानी की बूंद भी नहीं आ सकती है। कितने हिलोरे पड़ेंगे, कितनी जगह ये चट्टानों के पास से निकलेगी, टकरा भी सकती है लेकिन टूटेगी नहीं, क्योंकि इसके बनाने का हुक्म खुदा ने दिया है, और इसके बनाने वाले खुदा के खादिम हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कलीसिया में आ जाओ, परमेश्वर का भय, परमेश्वर का वचन अपने जीवन में अधिकाई से बसने दे। मुझे एक आयत याद आ रही है, कुलुसियों के अंदर है, और मैं आपको वो आयत जरूर पढ़ाना चाहूंगा, कुलुसियों का अंदर, और बहुत कीमती जी, और उसका दूसरा अध्याय और उसकी 6 और 7 2 आयतें हैं। सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो।
यीशु मसीह को अपना प्रभु करके ग्रहण कर लिया, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते बढ़ते जाओ। और जैसे तुम सिखाए गए वैसे विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। चौकस रहो। हिदायत है, कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अहेर ना कर ले जो मनुष्यों के परंपराई मत और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं है। हालेलुया। इतनी बात पौलुस कुलुसियों की कलीसिया को लिख रहा है। जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया वैसे उसी में बढ़ते जाओ, जड़ पकड़ते जाओ, मजबूत बनते जाओ और आगे बढ़ते चले जाओ। लेकिन चौकस, लोग तुम्हें तत्व ज्ञान, कितनी बातें हैं, बड़ी कठिन कठिन शब्द है ना। तत्व ज्ञान, व्यर्थ की बातों से तुम्हारा अहेर कर सकते, तुम्हें धोखे में ला करके प्रभु से ये इसके पीछे बहुत बड़ी लूसीफर की ताकत है, जो आपको यीशु मसीह में नहीं बढ़ने देखना चाहता है। वो चाहता ही नहीं कि आप किसी तरीके से अनंत जीवन के रास्ते पर बढ़े। वो चाहता ही नहीं कि आप स्वर्ग के राज के अधिकारी बन जाए, आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिख, ये कभी नहीं चाहता। वो चाहता यहां नाम आपके रजिस्टरों में लिख दिए जाए, ओके, स्वर्ग के राज के बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। ये उसका अपना तरीका है, ये उसकी फिलॉसफी है और लोग उसको ज्यादा मानते हैं क्योंकि बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने खुद कहा, दो रास्ते हैं, एक चौड़ा एक सकरा रास्ता है। चौड़े रास्ते पर भीड़ की भीड़ से सकरे पर बहुत कम है, क्योंकि हम उस तंग रास्ते से चलना नहीं चाहते। ये जो बाइबल है ना, ये हमें तंग रास्तों में ले जाती है, तंग रास्तों से, मौज मस्ती बंद और दुनिया के लिए वही सब कुछ है, एंटरटेनमेंट, प्रेज़ द लॉर्ड, उसके बगैर कुछ भी नहीं है। लेकिन बाइबल बताती है, अगर आपको बाइबल को पढ़ें तो इसके अंदर आपको एक से एक चीजें, हर चीज मिलेगी आपको, सब कुछ। आप अपने परमेश्वर के साथ कैसे रहना चाहते हैं, ये बाइबल बताती है। आपका आपके परमेश्वर के साथ कैसा संबंध होना चाहिए, ये बाइबल बताती है। बाइबल ये भी बताती कि आप लेटे कैसे, उठे कैसे, बैठे कैसे, चले कैसे, लोगों से बात कैसे करें, आपके खड़े होने को भी वो बताती है। वैसे आपके खाने, आपके पीने पर भी खुदा की निगाह रहती है। कैसे अपने आप को परमेश्वर, उसकी आंखें, बाइबल कहती है, हर एक बशर को निहारती है, हर एक जन को। आप उसकी आंखों से बच नहीं सकते हैं, मैं नहीं बच सकता, हमेशा वो देखता रहता है। ये मेरे हाथों की कारीगरी है। आदम जमीन की मिट्टी से बना करके चलता फिरता प्राणी बना दिया। आदम चल, भाग्यधन में काम कर। यहीं से तो दुष्ट को परेशानी हुई, बिल्कुल अपने समान एक और बनाकर खड़ा कर दिया, रोज इससे बातचीत करता है। आप जब रोज रोज प्रार्थना, रोज रोज बाइबल, रोज रोज उपवास के अंदर जब जाना शुरू करेंगे, तब उसकी जड़ें हिलने लग जाती हैं। तब वो सोचता कैसे तोड़ो। फिर आपके पास अचानक खबर आती है, सर फौरन आ जाइए, क्या हो गया है, आपके ऑफिस में प्रॉब्लम हो गई है। आप ऑफिस में भागते हैं, आपकी नौकरी में प्रॉब्लम होगी, नौकरी की तरफ भागते हैं। अब आपको पूरा दिन उसके अंदर बिजी है। आपका टाइम जो बहुत बड़ा था प्रेयर का, वो सिमट के छोटा सा हो गया। अपना बोझ प्रभु पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा। बाइबल कहती वो धर्मी को टलने नहीं देगा। हालेलुया। एलिया का खुदा तब था, एलिया का खुदा अब है, और वो जिंदा तब था और जिंदा अब है, और अब तक जिंदा रहेगा। उसके वचन के मुताबिक चलना, परमेश्वर का भय मानना, उससे लिपटे रहना, यही परमेश्वर चाहता है। और अगर हम उसके साथ पूरी ईमानदारी के साथ लग जाते हैं, बाइबल कहती धन्य हो। हमें एक शब्द दिया जाता है हमारे नाम के आगे पहले, ओह ये धन्य लोग हैं। परमेश्वर कहता धन्य लोग हैं, मुझसे प्यार करते हैं, मुझसे लिपटे रहते हैं। डैनियल को खुदा किस नाम से जानता था? स्वर्गदूत ने क्या पुकारा? डैनियल, हे परमेश्वर के अति प्रिय पुरुष। क्या शब्द था, क्या शब्द है, अति प्रिय पुरुष डैनियल। प्रेज़ द लॉर्ड।
डैनियल परमेश्वर की निगाह में अति प्रिय था, परमेश्वर का दास। आप और मैं परमेश्वर की निगाह में क्या है? पहले तो आप अपने आप को, अपने परिवार में सोचिए, आप क्या है, आपकी फैमिली के लोग आपको क्या समझते हैं? प्रभु का दास, प्रभु के लोग, परमेश्वर का जन, प्रभु से प्यार करने वाले, प्रभु से लिपटे रहने वाले, या फेक, क्या समझते हैं? अगर आपके लोग ही आपको फेक समझते हैं तो आपको जांचना पड़ेगा कि क्यों ऐसा लोग क्यों समझते हैं। अपने आप को परमेश्वर के वचन के अंदर डालिए, प्रभु मुझे बता क्या है। अगर आपके लोग ही, देखिए मैं आपको एक बात और बता दूं, इसके अंदर अगर आप गलत हैं, सॉरी मैं बहुत कड़वी सी बात बोल रहा हूं, अगर मैं गलत हूं, मुझसे कहीं गलती है और मैं गलत हूं, तो मेरी वाइफ को मुझे कहना चाहिए यू आर रॉन्ग, आप गलत, मुझसे बोल देती है। अगर मुझसे कहीं गलती होती ना, या कई बार मैं ऊंची आवाज में कुछ बोल देता हूं, किसी को भी ऐसा हो जाता संसार में, गलत, ये गलत बात है। इसका मतलब यह है मुझे राइट होना पड़ेगा, रॉन्ग नहीं। इसीलिए तो प्रभु ने आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं है, पर अफसोस होता है आदम गलती करता, हव्वा कहती गुड, ये तुमने अच्छा काम किया, मत करिए, रोकिए। अगर आप अभी उनको नहीं रोक सकते तो आने वाली पीढ़ी को नहीं रोक सकते हैं, अपने आप को नहीं रोक पाएंगे आप, क्योंकि आप खुद रॉन्ग हैं। हमारे एक दोस्त हैं, बड़े अच्छे भाई भी है, दोस्त भी है, उनकी एक अंग्रेजी का शब्द मुझे हमेशा पसंद आता है। मतलब वो किसी से कुछ कहते थे तो थोड़ी जोक सटा उनका, तो किसी को कुछ समझाना चाहते थे और वो नहीं समझता है, कह ले यार यू आर राइट ऑन द रॉन्ग वे। हम गलत रास्ते पर है, खुश रहिए, अच्छे रहिए, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल का परमेश्वर हमें ये कहता है अगर आप परमेश्वर के रास्ते पर है तो यू आर राइट। अगर आप खुदा के रास्ते पर है तो वो परमेश्वर का फरिश्ता भी हमारे लिए कहेगा यू आर राइट, गो अहेड, आगे बढ़िए, हम आपके साथ साथ चल रहे हैं। परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं, वो तो है, पिता भी है, पुत्र भी है, पवित्र आत्मा भी है, लेकिन तीन नहीं है, ये तो पूरी की पूरी फरिश्तों की फौज भी उसके साथ है, आप अकेले नहीं हैं। सिर्फ इतना कि परमेश्वर का वचन जो प्रभु ने दिया है उसको अधिकाई से जीवन में बसने दें, परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर के वचन में चले। परमेश्वर आपको कहता है धन्य पुरुष है, धन्य स्त्री है, धन्य बेटी है, धन्य बेटा है, धन्य बच्चे हैं, धन्य बुजुर्ग है। ऐसे परमेश्वर बोलना शुरू करेगा। हालेलुया। अगर कोई भी परिवार में गलत कर रहा है तो टोक दीजिए, रोकिए, एक मिनट रुकिए, ये गलत है। हो सकता है कि वो अपोज करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप गलती को एक बार बताइए, क्योंकि ये आपका काम है। अगर आप नहीं बता रहे इसका मतलब ये कि आपने उनको पाप में जाने दे रहे हैं, कभी नहीं। गलती है, ये गलती है, इसको रोक दीजिए, दोबारा मत कीजिए। अभी हो गई है, चाहिए सॉरी बोल दीजिए, अभी सब अच्छा है, प्रेज द लॉर्ड। और अगर आप अभी नहीं कर पा रहे तो आगे यही छोटी सी गलती एक बड़े से बड़ा सा रूप लेने लग जाएगी, और बहुत भयानक रूप में फिर जब ये सामने खड़ी होगी तो आप इसको बदल नहीं सकते, बदलना तो दूर, आप इसको रोक भी नहीं सकते। फिर उस दलदल में, उस कीचड़ में आप धंसते, और ना खुद बल्कि औरों को भी लेके चलते चले जाएंगे, औरों को भी। और आत्मिक पिता वो तो कभी छड़ी उठाते ही नहीं है, वो सिर्फ वचन के द्वारा बातें करता है, वचन से सिखाता है, वचन ही हमें बताता रहता है। अभी तो ताड़ना ही नहीं दे रहा है, सुधर जाओ, मेरे रास्ते पर आओ, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, मैं तुम्हारे बाप दादों को, तुम्हारे लोगों को, विश्वासियों को देखो, उनसे सीखो, चिड़ियों से सीखो। कितनी चीजें बताई हैं, चिड़ियों से सीखो, ना बोती है ना काटती है, लेकिन तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खाने के लिए देता है। सुसन फूलों को देखो, कितनी चीजें परमेश्वर बताता हमें, हम निगाह नहीं जाती लोगों की।
इसलिए नहीं जाती है क्योंकि बाइबल परमेश्वर के वचन के शब्दों पर निगाह नहीं जाती है, जो गोल्डन वर्ड, जो गोल्ड मतलब सुनहरे से भी सुनहरा, कीमती से कीमता है। दाऊद ने कहा है तेरा वचन तो कुंदन से सोने से वरन कुंदन से भी ज्यादा कीमती है। हालेलुया, अनमोल है। कब से नहीं छुआ, कब से लेके चर्च में नहीं गए, पता नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको आखिरी बात बताता हूं और वो ये है, बाइबल का परमेश्वर भजन संहिता 37 बाब में कहता है, और उसकी मैं आपको एक दो आयतें पढ़कर जरूर बताना चाहूंगा। भजन संहिता साम 37 और उसकी चंद आयतें हैं जो आपके लिए बहुत कारगर साबित हो सकती है। लिखा है, कुकर्मियों के कारण मत कोड़, कुटिल काम करने वालों के विषय डाह ना कर, क्योंकि वो घास की नाई झट कट जाएंगे और हरी घास की नाई मुरझा जाएंगे। यहोवा पर भरोसा रख। दाऊद लिखने वाले ने क्या लिखा है? कुड़कुड़ाना उड़बुड़ाना छोड़ दो, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। प्रेज द लॉर्ड। ये जो ईमानदारी, ये जो सच्चाई है, ये हमें बाइबल ही सिखा सकती है। यही सिखाती है जीवन का रास्ता, यही दिखाती है जिंदगी, यही तो अनमोल है। अगर आपने इसको पकड़ लिया, इसमें आ गए, आगे बढ़िए। प्रेज द लॉर्ड। अपने मन में अपने प्रभु को पहला स्थान, मेरे परिवार में, मेरे जीवन में, मेरे कारोबार में, मेरी नौकरी में, मेरी कमाई में, हर चीज में यीशु तो पहले तू है। उसके बाद आप पीछे नहीं होंगे लाइन में, आप सबसे आगे नंबर 1 में होंगे, क्योंकि आपने उसको पहला रखा तो वो भी आपको पहले ही रखेगा। अगर हम यीशु मसीह को बीच में रखेंगे तो आप हमेशा बीच में मिलेंगे, और अगर आपने यीशु मसीह को पहला रखा तो पहला, पीछे रखा तो पीछे। यीशु मसीह को, प्रभु मैं आज से तेरे साथ हूं, मेरा जीवन तेरे लिए है, मैं तेरे साथ ईमानदारी से चलूंगा। दुआ कीजिए, प्रभु आशीष देगा। आइए दुआ करते हैं। सर्वशक्तिमान प्रेमी दयालु प्रभु यीशु मसीह, आज की शाम को बड़ी नम्रता दीनता से तेरे पास आता हूँ। प्यारे प्रभु जी, आज फेसबुक पर कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तूने कुछ ही लोगों को तौफीक दी है कि वो तुझे सुने, तेरा धन्यवाद हो। उनको आशीर्वाद दे। शायद उनका कोई काम रुका हुआ है जो बन नहीं रहा है, वो बन जाए यीशु के नाम से। प्रेज द लॉर्ड। तू उनको छू ले, उन्हें तसल्ली दे। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे संभालूंगा, तेरे बाद और तेरे साथ हमेशा बना रहूंगा। प्यारे यीशु मसीह, आज के इस वचन के द्वारा मुझको और मेरे परिवार को तू अपने साथ रहे। हम तेरे साथ ईमानदारी से बढ़ते चले जाएं, ताकि हमारे जीवन में तेरा स्थान पहला हो। मैं तुझे धन्यवाद, आदर और महिमा देता हूँ, और इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगता हूँ। सुन और ग्रहण कर ले, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हम में से हर एक के साथ साथ बनी रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे।